श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को मतदान होना है। मतदान से पहले सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक लगातार क्षेत्र में अपने अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा के नेता कांग्रेस के प्रत्याशी को लुटेरा बता रहे हैं, तो कहीं कांग्रेस भी पलटवार में भाजपा प्रत्याशी को बिकाऊ बता रही है। इस चुनाव को लेकर जनता भी उत्साहित है और अपने मत रखने में बिल्कुल नहीं झिझक रही है। विजयपुर विधानसभा में 13 तारीख को चुनाव की डेट फिक्स हुई है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने रामनिवास रावत जो वन मंत्री हैं उन पर अपना दांव खेला है, तो वहीं कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन ये जनता तय करेगी कि जनता किसे यहाँ का विधायक बनाती है, किस पर अपना भरोसा दिखाती है। इसीलिए आज हम जनता के बीच में आए हैं। हम विजयपुर में खड़े होकर के जनता से बात करेंगे कि जनता क्या चाहती है। क्या नाम है आपका? गोपाल बघेल। तो गोपाल जी, इस बार जो उपचुनाव, चूंकि आपके यहाँ 10 महीने में एकदम से सत्ता बदल हो गई और चुनाव आ रहा है, तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है ये किन मुद्दों पर होगा? ये विकास के मुद्दों पर होगा। किस तरह के विकास की आपको उम्मीद है इस बार? उम्मीद ये कि सरकार है भाजपा की जी। और रामनिवास जी कैबिनेट मंत्री, वन मंत्री, तो विकास होगा। इससे पहले भी चूंकि विधायक यहाँ पर रामनिवास रावत जी रहे हैं कांग्रेस से, उससे पहले 30-35 साल भी वो लगातार रहे हैं, तो इस बार उनसे विकास की उम्मीद और इससे पहले विकास की उम्मीद, विकास नहीं हुआ, ऐसा कैसा? मतलब दो मुंह की बात हो गई ना। तो पहले का उनके सरकार नहीं थी। तो चुनाव को विकास के ऊपर देखेंगे साहब, विकास कर रहे नेता हम। विजयपुर की जो जनता है वो इस बार विकास चाहती है। विकास। तो विकास की क्या परिभाषाएं हम समझे? विकास क्या है? विकास ये है कि गाँव गाँव रोड डरवा रहे हैं, बांधने की मंजूरी करा ली है, और हमारा नेता है निजी, हमारी काम करता है, सरकार है, कैबिनेट मंत्री है, और दिल्ली तक सरकार बैठी है, और जे विपक्ष को बनू जाओ तो क्या करे, चौकीदार बन गई बैठे, वो विकास नहीं करा पाएगा क्षेत्र। जनता किस पर अपना भरोसा क्यों दिखा रही है? देखो, आज से करीबन लगभग 30 वर्ष से विपक्ष की सरकार गई है। हमारा विधानसभा क्षेत्र विजयपुर हमेशा विपक्ष में गया है, कभी सरकार के उसमें नहीं आ पाया, इसलिए विकास के उसमें अवरुद्ध रहा। जब माने क्या सरकार बीजेपी की या कांग्रेस की होती, हमारा विपक्ष का विधायक होता था तो कार्य नहीं हो पाए थे। अब आगामी जो भविष्य में रणनीति है, जो अभी मतदाता अपने निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा है और मतदाता जागरूक होगा, तो हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ महाविद्यालय या रोजगार फैक्ट्रियां खुले, जिससे हमारे बेरोजगार रोजगार के लिए उपलब्ध हों। विकास इसीलिए होगा कि रामनिवास रावत जी यहाँ 7 बार विधायक रह चुके, तो 7 बार विधायक रह चुके, जब उनकी कोई सरकार नहीं थी, अब उनकी सरकार, उनको काम का चांस, मौका मिला है, तो अब उनको चुनाव जिताएंगे, जब तो काम होगा। विजयपुर में आने वाली पीढ़ी है, अगर अब मंत्री है इस टाइम, तो चुनाव जीतने के बाद भी उनको मंत्री का पद मिलेगा, मंत्री का पद मिलेगा तो वे अपने आप विकास कराएंगे। तो इस बार मतलब ये कह सकते हैं कि चुनाव में सबसे बड़ा जो फैक्टर है जीत का, वो मंत्री होना है। अगर वो मंत्री नहीं होते तो शायद उतना बड़ा जीतने पर उतना बड़ा जोर नहीं दिया जाता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा नेता है, पावरफुल नेता है, काम कराने वाला नेता है वो, तो उससे नेता, अच्छा नेता तो कोई है नहीं व्यक्ति। लेकिन जैसे ये भैया का कहना है कि उन्होंने 35 साल राज किया लेकिन विकास नहीं कराया। 35 साल राज्य किया, विकास कहाँ से करा देंगे जब उनकी सरकार नहीं थी? उनकी सरकार होगी जब तो विकास कराएंगे वे। काम कहाँ से आता है? सरकार से। सरकार विपक्ष में बैठी है तो विकास कहाँ से करा देंगे? तो आपने भी क्या रावत जी के साथ ही कांग्रेस से भाजपा ज्वाइन की है या पहले से आप भाजपा? नहीं, अपन पहले से मम्मी नगर पालिका उपाध्यक्ष नहीं, भाजपा से। विकास यानी रामनिवास, ये इनका कहना है। और देखते हैं 13 तारीख को जनता किसके पक्ष में जाती है और कौन बनता है इस बार विपक्ष में, कौन रहता है। और ये पब्लिक अपनी अपने मत रख रही है और पब्लिक अपनी अपनी बात कर रही है, और ये जिसको भी लेकर के आएगी वो सर्वोपरि होगा और ये पब्लिक का फैसला होगा। फिलहाल इजाजत चाहेंगे। इंडिया हेड से तालिब मोहम्मद, श्योपुर।